देश के अधिकांश भागों में, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में यम के नाम का दीपदान की परंपरा है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या यम दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रात में मृत्यु के देवता यमराज के नाम से एक दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और लोगों को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हैं। इस मान्यता से जुड़ी एक कथा भी है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल पुरानी दीपक लेते हैं। उसमें सरसों यानी राई का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं। बाती दिए के चारों तरफ मुंह करके होने चाहिए और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे घर के बाहर रख दिया जाता है। ये काम तब किया जाता है जब परिवार के सारे लोग सो जाते हैं, क्योंकि दिया देने के बाद इसे पीछे मुड़कर देखने की मनाही है। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों जलाया जाता है यम का दिया? क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पौराणिक कथा मिलती है। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संजोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़ास दिया, मित्र, अब तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात देवी स्वरूपा लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजनन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रश्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत। अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ।
इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रश्न तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है, फिर भी एक नियम बताता हूँ। छोटी दिवाली को जब परिवार का हर सदस्य घर में आ जाए और खाना पीना आदि सारी ही क्रियाएं हो जाए, तब यम के नाम का दिया निकाला जाता है। इस दिन पुराने दिए को साफ करके उसमें सरसों का तेल डाले और रुई की एक बाती रखे। बाती का मुंह चारों दिशाओं की ओर होना चाहिए। अब एक लोटे या ग्लास में जल भर ले, दिया जला ले और पूरे घर में दिए को दिखाते हुए जल लेकर घर के बाहर किसी कूड़े या नाली के पास दिए को रख दे और जल चढ़ाकर वापस आ जाए। याद रखे, वापस दिए को मुड़कर ना देखे, क्योंकि मान्यता है कि यम इस दिन धरती पर आते हैं ये देखने किन किन घरों में उनकी पूजा की गई है। जिन घरों में उन्हें दीपक दिखाई देते हैं वहां आने वाली अकाल मृत्यु का भय वो टाल देते हैं। इस तरह से असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।